If you're leaving, baby, let me down slowly. एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि जिंदगी में जब कोई काम में नहीं ना आएगा तो उस दिन गॉड ही आपके काम में आएंगे, क्योंकि गॉड के सिवा आपका इस दुनिया में कोई है भी नहीं। दूसरों के सामने रोगे ना तो ये बुज़दिली कहलाएगा, लेकिन अगर गॉड के सामने रोगे तो ये गॉड की तरफ तुम्हारे प्यार को दर्शाता है। और गॉड हर मुसीबत से छुटकारा दे सकते हैं। किसी इंसान की औकात नहीं है जो किसी मुसीबत से आपको छुटकारा दिला सके। गॉड क्या फरमाते हैं कि जिस इंसान को भी हम खाने के लिए 4 वक्त का खाना दे दिए, रहने के लिए सर पे छत दे दिए और शरीर किसी बड़ी बीमारी से महफूज था उसका, उस इंसान को ऐसे है जैसे हम दुनिया का सारा खुशियाँ ला के दे दिए। और जहाँ तक इंसान की बात है ना, इंसान का लालच ज़िंदगी में कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है। मेन प्रॉब्लम क्या है ना इंसानों का कि भाई जब तक हम लोग दुआ करते हैं, एक बार अगर दुआ कबूल हो जाती है, हम लोग का सब कुछ अच्छा हो जाता है तो हम लोग गॉड को थैंक यू करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। और वही अगर दुआ कबूल ना हो तो उसके बाद हम लोग गॉड को गालियाँ देना स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग दुआ करते ही नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो रहा था कि आप भाई बयान क्यों देते हो गॉड के ऊपर इतना सारा बात क्यों बोलते हो कि भाई मीट खाना चाहिए। लोग तो कहते हैं कि मीट नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप कहते हो कि गॉड हम लोगों को बताएं कि मीट खाना चाहिए। इसका बयान भी है मेरा। तो ऐसा क्यों करते हो कि देखो भाई ऐसा है कि भाई गॉड के ऊपर से बहुत लोगों का विश्वास ख़त्म होते जा रहा है। लोग अब गॉड में मानना बहुत 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 कम कर दिया है। आज लोगों के दिल में सिर्फ उसी वक्त से गॉड का ख्याल आता है जब वो किसी मस्जिद में जाते हैं, किसी चर्च में जाते हैं या फिर किसी मंदिर में जाते हैं। उसी वक्त उन लोगों के दिल में गॉड का ख्याल आता है। नहीं तो ऐसे लोगों के दिल से गॉड के लिए प्यार जो है बिल्कुल ही ख़त्म होते जा रहा है। आपको सच बात पता है, आज अगर किसी भी जगह पे कोई भजन कीर्तन होने लगे, उसके बाद भोज होने लगे, ठीक है, तो उस भोज में लोग ज़्यादा जाएगा। भजन कीर्तन के वक्त तो शायद ही बहुत कम लोग जाता है, ऐसा नहीं है, बाद लोग जाते नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इंसान वहाँ पे सिर्फ खाने के टाइम पे जाएगा, भोज के टाइम पे जाएगा। तो ये बहुत दुख का बात है। वहाँ पे लोग सिर्फ खाने को देखता है, गॉड के प्यार को नहीं देखता है। खैर एक मेन बात और ये भी है कि भाई आज हम देखो, आज किसी को कोई बात का दुख हो जाता है, किसी को किसी बात का परेशानी हो जाता है, तकलीफ हो जाता है ना, वो दूसरे के पास जाएगा और गिड़गिड़ा के रोएगा, एकदम पैर पकड़ के एकदम गले लगा के ऐसे रोएगा, लगेगा जैसे भाई पूरा दुख और आंसू यहीं बहा देगा। लेकिन वही इंसान कभी भी किसी गॉड के पास जाके बिल्कुल नहीं रोएगा। वो सोचेगा भाई ये तो मूर्ति है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, भाई हम यहाँ पे रो के क्या करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अगर गॉड के सामने रोते हो तो बेशक जो हल है वो गॉड ही देते हैं, कोई इंसान नहीं देता है। तो आप गॉड के सामने जाकर रो, गिड़गिड़ाओ उनके सामने, पैर पकड़ के रो। हम बताएं जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए ना जिंदगी में, तो भाई आप जाओ गॉड के पास, जाओ सर झुका के, गिड़गिड़ा के एक बार रो लो और रो के उनसे माफ़ी मांगो अगर कोई गलती की हो तो। गॉड आपको ज़रूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। ऐसा होता नहीं है कि गॉड इतने जालिम भी नहीं है कि गॉड आपको रास्ता ना दिखाए, आपको मुसीबत से नहीं निकाले। और आपको एक और बात बताना है, अगर गॉड आपको कोई परेशानी देते भी हैं ना, तो गॉड इसीलिए परेशानी अगर आपको देते हैं, गॉड आपको इसीलिए परेशानी देते हैं ताकि ये उन परेशानियों से लड़के ज़िंदगी में कुछ हासिल करे, कुछ बने। क्योंकि आपको एक बात बताएं, जब धूप होता है ना तो किसी का पैर नहीं रुकता है, लेकिन छाँव में ना सबका पैर रुक जाता है। सब सोचता है कि थोड़ा देर आराम कर ले, थोड़ा सुस्त डाल लें। तो हो सकता है गॉड आपको कुछ बड़ा देना चाह रहे हो, इसलिए आपको परेशानी देना हो। तो इस बात का भी ध्यान रखें, इस बात पे भी एतबार रखें कि गॉड जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। इस बात पे भी ध्यान रखना चाहिए। और आज हम आपको एक बात बताएं, आज बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भाई गॉड तो दुनिया में है ही नहीं। जो इंसान करता है सिर्फ अपने बलबूते पे करता है, जो इंसान को मिलता है सिर्फ अपने बलबूते पे मिलता है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मान लीजिए कोई इंसान बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत करने के बाद उसका अच्छा प्रॉफिट हुआ, वो बहुत अमीर बन गया, तो ज़रूरी थोड़ी है कि भाई वो मेहनत किया है सिर्फ इसीलिए वो अमीर बन गया है। ऐसा तो नहीं है। देखो मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हर किसी को उसका मतलब का प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो रिस्क के दरवाजे खोलना या फिर रिस्क के दरवाजे बंद कर देना, ये इंसानों के हाथ की नहीं बात है, ये गॉड के हाथ की बात है। वो जिसके लिए चाहेंगे रिस्क के दरवाजे खोल देंगे, वो जिसके लिए चाहेंगे रिस्क के दरवाजे बंद कर देंगे। रिस्क का मतलब यहाँ पे फैसिलिटी से आप मान सकते हो, इंग्लिश में बोले तो, समझ रहे हैं।
मीट वाला बात है तो मीट का तो बात हम बताएंगे आपको, उसके ऊपर तो बयान भी बना हुआ है, उस पर को भी आप सुन सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको बताएं तो मीट जो चीज़ है उसको गॉड इंसानों के लिए बनाए हैं, और इंसानों के लिए जो चीज़ को गॉड बनाया है उसका नाकदरी करना हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, शेर को गॉड बनाया है मीट खाने के लिए, गाय को गॉड बनाया है घास खाने के लिए, बकरी को गॉड बनाया है घास खाने के लिए, कुत्ता को बनाया है मीट और घास दोनों खाने के लिए, इंसान को बनाया है मीट और घास दोनों खाने के लिए। घास से मेरा मतलब है सब्जी होगी। तो ये जो लोग कहते हैं कि भाई गॉड में अगर एतवार है तो भाई आप मीट खाना छोड़ दो, हाँ, कुछ लोगों का ये भी बात होता है कि भाई अगर आप मीट खाते हो तो इससे आपके अंदर की दया ख़त्म हो जाती है, इससे आपके अंदर राक्षस प्रवृत्ति आता है, राक्षस जैसी आपकी सोच होती है। तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों। इस हिसाब से तो भाई आप अगर दयाही का बात कर रहे हो तो अगर किसी जंगल में कोई हिरन को कोई शेर मार के खाता है तो आपको तो शेर को ख़त्म कर देना चाहिए। तो क्यों खा रहा है, इतना बेदर्दी से मारता है उसको और जान लेता है उसका और उसको खाता है, इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि गॉड हर चीज़ का एक साइकिल बनाया है कि भाई देखो, शेर जो है बकरी को खाएगा, फिर कुछ दिन बाद शेर मर जाएगा तो शेर को चींटी सब खाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो गॉड हर चीज़ के साइकिल बनाए हुए हैं और उसी साइकिल पे हम इंसान चलते हैं। तो ये कोई बात नहीं हुआ कि भाई इंसान मीट नहीं खा सकता है, ये गलत बात है। इस बात में कहीं से कोई हकीकत नहीं है। और जो लोग भी कहते हैं कि भाई मीट खाना पाप होता है, तो ऐसा तो नहीं है भाई। मीट खाना अगर पाप होता ना तो भाई शुरुआत से इंसान सब नहीं खा रहा होता है। लेकिन अगर हम आपको बात बता दें तो शुरुआत में इंसान सब हो सकता है शायद पहले जब लोग शिकार नहीं करना हो तो एंशिएंट टाइम में शिकार में नहीं सिर्फ घास से स्टार्टिंग किया हो, लेकिन बाद में लोग लंबे अरसे तक मीट खा के ही यहाँ तक पहुँचा। हम लोगों के जो पूर्वज थे वो लोग मीट खा के पहुँचे हुए। तो जो लोग भी आज कहते हैं कि भाई हम प्योर वेजिटेरियन है, क्या आपके जो एंसेस्टर्स थे वो भी प्योर वेजिटेरियंस थे? नहीं है भाई। मीट खाना इंसान के फितरत में है। इंसान जो है, अगर भाई कोई इंसान नहीं खाता है तो वो अलग बात है, लेकिन इंसान को गॉड बनाए हैं मीट और घास दोनों खाने के लिए। इंसान चाहे तो वो मीट भी खा सकता है, घास भी खा सकता है। तो ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप नहीं खाते हो मीट तो ठीक है, आप बोलो कि ठीक है हम नहीं खाते हैं। अब आप ऐसा दूसरों के ऊपर जता रहे हो कि भाई हम मीट नहीं खाते, मीट खाना पाप ही है, मीट कोई नहीं खाए, तो ये तो गलत है ना। हाँ, जो लोग भी बोलते हैं कि भाई हम गॉड पे एतवार नहीं रखते हैं, भाई गॉड वगैरह है नहीं कुछ और हम भाई यकीन नहीं रख नहीं सकते कौन है जो हम लोगों के ऊपर है, तो देखिए भाई हम लोग गॉड के गुलाम हैं। अगर हम लोग गॉड के गुलाम नहीं है तो आप कुछ चीज़ को चेंज कर सकते हो तो बता दो। आप अपने जवानी को रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो। आप मौत को रोक के दिखा सकते हो तो दिखा दो। आप अपने उम्र को बढ़ने से रोक के दिखा सकते हो तो दिखा दो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो दुनिया में रोकी नहीं जा सकती हैं। इसका अब आप ही बताओ, अब कोई इंसान जो अच्छा खासा जवान है, हट्टा काटा, उसका मौत का कोई कारण ना हो, भाई वो अचानक मर जाता है। कोई बूढ़ा जो 80-90 साल का है वो फिर भी नहीं मरता है जबकि उसके मरने का दिन तय है। तो ये सब किसके हाथ में? मौत और ज़िंदगी का खेल जो है सिर्फ गॉड के हाथ में है। अब आपको एक वाक़यात सुना ही देना, आपको हम एक वाक़यात सुनाते हैं, बहुत ही अच्छा वाक़यात है। एक आर्मी के लेफ्टिनेंट थे, समझे? वो रिटायर हुए थे, तो आर्मी के लोग तो लंबे चौड़े होते ही हैं। तो रिटायर हुए थे तो उन्हीं के आसपास में वो पड़ोस में ही एक इंसान की मौत हो गई। तो सब कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान मुसलमान थे, वो काफिर नहीं थे। तो सब कब्रिस्तान गया, तो कब्रिस्तान गया तो भाई जो कब्र बनाया जाता है ना, तो इंसान की हाइट के अनुसार से बनाया जाता था। और जिसका मौत हुआ वो भी जो था थोड़ा लंबा टाइप का था, मतलब उनका हाइट लंबा था। तो जो लेफ्टिनेंट साहब थे तो उनको लोग बोला कि आप थोड़ा इसमें कब्र में लेट के देखिए ताकि हम लोगों को पता चले कि हाँ भाई कब्र सही साइज का बनाए कि नहीं। क्योंकि लेफ्टिनेंट साहब का हाइट ना उससे जो आदमी मरा था उसके हाइट के लगभग बराबर था, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट साहब भी भाई मजबूत दिल के थे, डरे नहीं, बोले कि क्यों नहीं, अच्छा क्या बात है, हम भी देखेंगे, बैठिए। तो लेफ्टिनेंट साहब जो थे उससे बैठ के, सॉरी बोल रहे हैं, लेट के देखेंगे। तो लेफ्टिनेंट साहब जो थे वो उसमें लेट गए और देखे कि हाँ भाई लंबाई उम्बाई सब ठीक है, चौड़ाई उड़ाई ठीक है। तो इसके बाद लेट के लेफ्टिनेंट साहब निकल गए। फिर थोड़ा देर हुआ ही कि भाई जब शाम तक लाश लेके लोग नहीं आए तो पता चला कि भाई वो लोग का फैमिली वाला सब कहा है कि देखिए वो कब्र को रहने दीजिए, हम लोग जो है अपने घर वाले के लाश को ना हम लोग अपने गांव में दफनाएंगे, उस कब्र को वैसे ही रहने दीजिए।
अब उसके अगले दिन का वाक़या आप सुनिए। अगले दिन क्या हुआ, लेफ्टिनेंट साहब को हार्ट अटैक आया, उनका उसी सुबह मौत हो गया और उसी कब्र में उनको ही दफना दिया गया। अब आप ही बताओ, जब वो लेफ्टिनेंट साहब उस कब्र में पहली बार लेटे होंगे तो वो सोचे होंगे कि भाई जिस कब्र में अभी हम लेट रहे हैं उसी कब्र में हमको हमेशा के लिए चले जाना है, मतलब मेरा मौत होगा हम उसी कब्र में चले जाएंगे। तो आप अपने दिल में ऐसा कोई वहम नहीं रखिएगा कि भाई कब्र में लेटने से मौत ही हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं होता है भाई। गॉड जिसको नहीं चाहेंगे भाई उसको कब्र में क्या, उसको मतलब आग में उतार के भी भाई जिंदा रखेंगे। इसका कोई वहम नहीं रखिएगा दिल में कि भाई कब्र में सोने से या कब्र में लेटने से मौत हो जाती है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन इससे हम गॉड के करिश्मे का तस्कीरा करना चाह रहे हैं कि भाई गॉड का कुदरत देखिए। वो इंसान कभी सोचा नहीं होगा कि भाई मेरा कब्र इसी कब्र में बनने वाला है और वो उसी कब्र में चला गया, मतलब गॉड का करिश्मा सोचिए। तो आप बोलिए गॉड के हम लोग गुलाम है कि नहीं है? वैसे गुलाम कहना तो सही नहीं है, हम लोग गॉड के क्या हैं, बच्चे हैं। और बाप से बच्चा कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, तो बच्चे को जरूरी है कि वो बच्चा बन के ही रहे, बाप बनने की कोशिश ना करें। तो यही छोटा सा बात है जो कि हम कहना चाहते हैं कि गॉड पे हम लोग को एतबार रखना चाहिए, गॉड पे हम लोगों को भरोसा रखना चाहिए। ज़िंदगी में कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए तो हम लोग को गॉड से हेल्प मांगना चाहिए, ना कि किसी के पास जाके रोना चाहिए, क्योंकि दूसरे के पास जाके रोना हम लोगों की नाशुक्री को दर्शाता है और कि हम गॉड की तरफ नाशुक्रे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यही छोटी सी बात है और इसीलिए हम बयान देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बयान अच्छा लगता होगा और तो इसी के साथ हम दुआ करेंगे कि आप लोग गॉड में अपना एतबार रखिए, अपना